नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से, नन्हे से, मुन्ने से और बहुत सारे प्यारे प्यारे फॉलोवर्स का, प्यारे प्यारे मेरे संसार का स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। मेरा संसार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, मेरे को आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लानी है। अगर आप मेरे परिवार का भी अभी हिस्सा है तो हम बता दें, हम आपके साथ प्रदोष, एकादशी और तमाम तरह की बातें जो है वो डिस्कस करते हैं। और जो बात आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है कि माता रानी गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, और कब से आ रहे हैं ये मैं बता दूं आपको कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। वैसे तो गुप्त नवरात्रों की अगर बात की जाए तो हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रे केवल 2 बार आते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे नवरात्रे 4 बार आते हैं, 2 बार गुप्त होते हैं। और गुप्त नवरात्रों में माँ काली की पूजा करते हैं, संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। और काली की पूजा करके, उनकी आराधना करके गुप्त रूप से करते हैं, मतलब सामाजिक तौर पे हम बताते नहीं हमने क्या छोड़ा है, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या नहीं खा रहे, ये हमारे और भगवान के बीच में गुप्त रहता है। किसी के साथ नवरात्रे आ रहे हैं इसलिए आपको एक छोटी सी एक शायरी बता रही हूँ। किसी के साथ गलत करके अपने साथ गलत होने का इंतजार करिएगा, क्योंकि जो आप करेंगे कर्मा रिटर्न्स, तो वो कर्मा जरूर आपके साथ वापस आएंगे, इसे आप बदल नहीं सकते। अब हम बात करेंगे 10 फरवरी की। 10 फरवरी से जयकारा है शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। नॉर्मली आप जो दिवाली पर नवरात्रे रखते हैं, अप्रैल के महीने में आप नवरात्रे रखते हैं, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी में, वो आपको मालामाल कर देते हैं, धमाल कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए ये नवरात्रे भी आपकी जिंदगी में जबरदस्त खुशियां लेकर आते हैं। इस बार 10 फरवरी से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और फिर से हमारे अधिपरता करता धरता शनिवार वाले दिन से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ, इसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि शनिवार से जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो माता रानी बेहद खुश होती है और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रता तिथि में नवमी तक गुप्त नवरात्रे मनाए जाते हैं। साल 2024 के मार्च में गुप्त नवरात्रे 10 फरवरी 2024 से शुरू होकर 18 फरवरी 2024 रविवार को खत्म हो रहे हैं। तो हम भी गुप्त नवरात्रे मनाएंगे, हलवा छोले बनाएंगे और कन्याओं की पूजा करेंगे। कैसे? सनातन धर्म के अनुसार दुर्गा माता की उपासना, आराधना करना नवरात्रों में विशेष कर माना जाता है। नव दुर्गा की आराधना हम जो करते हैं, मैं आपको बता दूं, वो सब कुछ सारे के सारे रूप माँ गौरी और माँ पार्वती के हैं। पार्वती की अर्चना, आराधना और माँ पार्वती की पूजा करना मतलब नव दुर्गा की पूजा करना, नव दुर्गा की पूजा करना मतलब पार्वती की पूजा करना। पहले प्रकट नवरात्रि और दूसरा गुप्त नवरात्रि, दोनों प्रकार के नवरात्रि साल में 2 बार मनाए जाते हैं। प्रकट नवरात्रि जो हमें सब सामाजिक तौर पर हम बनाते हैं, हम 9 दिन प्याज नहीं खाते, सारी दुनिया को पता होता है, मंदिरों में मेले लगते हैं, सारी दुनिया की धूम होती है, सब जगह पता होता है अब नवरात्रे। लेकिन गुप्त नवरात्रे सबको पता नहीं होते और गुप्त नवरात्रों में लोग बहुत ज्यादा पूजा करते भी नहीं है, और करते हैं तो छुपा कर करते हैं, बताते नहीं है। इस तरह साल में 4 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की सामाजिक तौर से पूजा आराधना बहुत अच्छी होती है। गुप्त नवरात्रों में माँ काली की पूजा की जाती है और 10 विद्याओं की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रों की पूजा की जाती है। ये पूजा विशेषकर होती है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए और बड़े बड़े विख्यात साधु संतों के लिए, जिन्हें कुछ जो है ना सिद्धियां प्राप्त करनी होती है, वो गुप्त नवरात्रों में पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रता तिथि नमी से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और 18 फरवरी तक चलेंगे। हम इन नवरात्रों में किन देवी की पूजा करते हैं आप जानते हैं? पहले हम काली माँ की पहले दिन पूजा करते हैं, दूसरे दिन हम तारा देवी की पूजा करते हैं, तीसरे दिन हम त्रिपुरा देवी की पूजा करते हैं, चौथे दिन हम भुवनेश्वरी देवी की पूजा करते हैं और माता छिन्न माता की पूजा हम करते हैं। 5वें दिन, 6ठे दिन हम त्रिपुरा देवी की पूजा करते हैं, 7वें दिन हम माता धूमावती की पूजा करते हैं, 8वें दिन हम बगलामुखी की पूजा करते हैं, 9वें दिन हम मातंगी माता की पूजा करते हैं और 10वें दिन हम कमला देवी की पूजा करते हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये 9 दिन हम 9 तरह से पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रों की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। मैं आपसे हर बार बताती हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, अपने मन में धारण कर लो कि आप गुप्त नवरात्रों में क्या नहीं खाओगे या गुप्त नवरात्रों में व्रत रखोगे। लेकिन ये नहीं कि आप ऑफिस गए, कुलीग ने कहा खाना खा ले, नहीं यार मेरे ना गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। अगर आपने बताकर चीजें कर ली तो फिर वो आपके लिए फलदायक नहीं होंगी। बहुत कुछ नहीं कर सको, चीनी छोड़ दो, चाय छोड़ दो,
कोई भी एक चीज 9 दिन के लिए छोड़ दो, अगर व्रत पूरे ना रख सको घर वालों को पता लग जाएगा। गुप्त नवरात्रे के प्रथम दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और कोशिश करें लाल या हरे रंग के कपड़े पहनकर अपनी पूजा स्थान को साफ सुथरा कर कर आप उसके पश्चात अपने हाथ में चावल लेकर संकल्प लें। आप इन 9 दिन में क्या करेंगे? जमीन पर सोएंगे, खाना नहीं खाएंगे, माँ की खेतरी बीजेंगे। मतलब इस 9 दिन में ऐसा क्या करेंगे जो आपको माँ को गुप्त रूप से आराधना करनी है। आप माँ के लिए 9 दिन तक साड़ी पहनेंगी, आप 9 दिन तक श्रृंगार करेंगी, आप 9 दिन तक किसी कन्या को खाना खिलाएंगी, आप 9 दिन तक किसी माँ सुहागन की पूजा करेंगी जो आपके मन में हो। और उसके बाद आप वो संकल्प अपने मन में रखें, किसी को ना बताएं। माँ को सिंदूर पुष्प अर्पण कीजिए। घर में कलश स्थापना करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते मत करें। आप मास को मन में माँ का संकल्प ले लीजिए कि आप 9 दिन नव दुर्गा का पाठ करेंगे। ठीक है। आपको माँ को इस 9 दिन श्रृंगार अर्पण जरूर करना है। इस 9 दिन माँ को झंडे अर्पण जरूर करने हैं। इस 9 दिन घर में आपको माँ को अलग अलग मिष्ठान भोग अर्पण जरूर करने हैं और अपने घर में सुबह शाम की ज्योत या आरती जरूर करनी है। गुप्त नवरात्रों में दुर्गा माता की पूजा करते वक्त दुर्गा चालीसा जरूर पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें और दुर्गा माँ की सुबह शाम आरती करें। गुप्त नवरात्रों में माता दुर्गा को सुबह शाम पूजा करें और माँ को भोग लगाएं, ये बेहद जरूरी है। माघ के महीने में पढ़ने वाले गुप्त नवरात्रों में 108 बार माँ का मंत्र जाप जरूर करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा से माँ बेहद ज्यादा प्रसन्न होती हैं। मैं बता दूं गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक पूजा करते हैं, साधनाएं करते हैं तंत्र विद्याओं को प्राप्त करने के लिए। कई लोग गुप्त नवरात्रों में शमशान घाट पर जाकर बैठ के सिद्धियों को भी प्राप्त करते हैं। गुप्त नवरात्रों में किए जाने वाले कुछ उपाय जो हम घरेलू रूप से करें, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी आप शमशान घाट जाएं, ना मैं खुद जाती हूँ। मैं जो आराधना अर्चना करनी है वो माता रानी मुझे इस कलयुग में अपने घर में बैठे बैठे अपने परिवार की सेवा करते करते, आपकी सेवा करते करते भी दे देगी। उसके लिए मुझे अलग से कोई सिद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको अलग से सिद्धियां या अलग से तंत्र मंत्र विद्याएं चाहिए होती हैं तो याद रखना फिर आपको अपने परिवार वालों में से किसी ना किसी की कुर्बानी और बलि भी देनी पड़ती है। या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो दूर हो जाता है। मतलब बिना बलि दिए, बिना कष्ट तकलीफों के और बिना प्यार घर का मुंह छोड़े बिना आप इतनी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए कोशिश कीजिए ना घर में रहकर ही छोटी छोटी पूजा करके भगवान को प्राप्त करें। ज्यादा की क्या जरूरत है कि हमें वो तकलीफें होने लगे। ऐसी सिद्धियां प्राप्त करके करेंगे क्या जब हमारे अपने हमारे साथ नहीं रहेंगे। गुप्त नवरात्रों में आप सुबह जल्दी उठें, माँ दुर्गा की पूजा करें और नियमित रूप से अपने माथे पे गोलोचन का तिलक लगाएं। गुप्त नवरात्रों में माता को सुपारी पान का भोग जरूर लगाएं, बेहद ज्यादा जरूरी है। माँ को पंचमेवे का भोग जरूर लगाएं। गुप्त नवरात्रों में बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 5 तरह के फलों का किसी कन्या को दान जरूर करें। गुप्त नवरात्रों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक चांदी का छोटा सा सिक्का लेके माँ को अर्पण जरूर करें। माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने गाय के घी का दिया जलाकर केसर का तिलक जरूर लगाएं। गुप्त नवरात्रों में माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने शंख रख दें और उसकी पूजा करें, क्योंकि शंख माँ लक्ष्मी का भाई है और दोनों की पूजा करें। आपको सुख समृद्धि चाहिए। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के सामने जो गाय की घी का दिया जलाएं उसमें 1 बूंद शहद डाल दे, इससे घर में प्यार अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। गुप्त नवरात्रों में आप चांदी की वस्तुओं को जो है श्री चरण जो है चांदी की जो भी आपके घर में सामान है, पायल वगैरह, उसे धोकर उसे भगवान के समक्ष रखकर उसमें जो है थोड़ा सा चीनी छिड़क कर, चांदी के सामान में थोड़ी सी चीनी छिड़क कर और थोड़ा सफेद चंदन लगाकर उसे वापस अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से वो सामान बिकेगा भी नहीं और आपकी जिंदगी में नया सामान और बनता जाएगा। गुप्त नवरात्रों में 9 दिन सुबह शाम माँ को अलग अलग चीजों का भोग लगाना बेहद उत्तम होता है। साथ में माँ को सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। गुप्त नवरात्रों में बेहद जरूर है लाल चंदन की माला पर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा का जाप करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। गुप्त नवरात्रों में अगर आप एक ही पाठ को लगातार करें तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे एक पाठ कौन सा है मैं आपको बता दूं, अगर दुर्गा सप्तशती का दुर्गा कवच और दुर्गा कवच के साथ अगला स्रोत और साथ में अगर 5वां अध्याय माँ दुर्गा सप्तशती का पढ़ा जाए तो बेहद ही ज्यादा लाभदायक और फल को देने वाला होता है। तो गुप्त नवरात्रों में माँ के जादुई उपाय करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और जीवन को खुशहाल बनाएं। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाय राखी और गुप्त नवरात्रों में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ऐसा गुप्त नवरात्रों में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको गुप्त नवरात्रों में 2 मिनट के उपाय आपको मेरे पूरे मिलते रहेंगे और उन उपायों को जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।